हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उनके आज़ादी और अपार्थाइड के लेकर विचारों के बारे में पढ़ा था। तो आगे राइटर क्या कहता है, आई वॉज बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था, यानी आज़ादी की भावना मेरे जन्म से नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे लगता था मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं आज़ाद था। दैट कुड नॉट, जिस आज़ादी को मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं माँ की अपनी झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं नदी में, स्वच्छ नदी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेलाइस अंडर द स्टार्स, और खुले आसमान के नीचे मैं मेलाइस यानी मक्के को भूनने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लोइंग मूविंग बुल्स, और धीमे धीमे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठने की आज़ादी मुझे थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता था। एम्बेडेड बाई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जनजाति के रीति रिवाजों को मैं फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे मनुष्य के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और यह केवल तब जब मुझे पता चला कि जो मेरे लड़कपन की आज़ादी है एक भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं एक युवा व्यक्ति हुआ। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मेरी आज़ादी मेरे से पहले, मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझे पहले से छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरे अंदर आज़ादी की भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए केवल आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं एक अस्थायी आज़ादी चाहता था कि मैं घर से रात में बाहर रह सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मैं पढ़ना चाहूं। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहां चाहूं मैं जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानसबर्ग, बाद में जोहानसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में। आई वॉज यर्न, मेरी इच्छा थी फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, कि मैं मौलिक और सम्मानित आज़ादी पा सकूं जिसको जो उसके पाने की मेरे अंदर क्षमता है, यानी आप अर्निंग माई कीप, जैसे मैं अपनी जीविका कमा सकूं, मैरिंग, विवाह कर सकूं, हैविंग ए फैमिली, और परिवार को रखने की आज़ादी हो। द फ्रीडम नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक कानूनी जीवन में जीते हुए मुझे इस तरह की मेरी इस आज़ादी में कोई बाधा ना बने। बट व्हेन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि ना केवल मैं ही आज़ाद हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर आल्सो नॉट फ्री, मुझे लगा कि मेरे देश के भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं। आई सा दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, क्योंकि मेरी आज़ादी को ही सीमित नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर व्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया गया। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा काला दिखाई देता है या ब्लैक दिखाई देता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई फ्रीडम ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यही कारण था कि मेरी जो आज़ादी थी वो एक बड़ी भूख बन गई मेरे देश के लोगों की आज़ादी का। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मेरे लोगों की इस आज़ादी की जो इच्छा थी, टू लिव दियर लाइव्स विथ डिग्निटी, मैं चाहता था कि वो लोग प्रतिष्ठा का जीवन जी सके, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मानी जीवन जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को ऊर्जा दिया। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इस प्रकार एक डरने वाला युवा व्यक्ति एक हिम्मत वाला व्यक्ति बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अबीडिंग अटॉर्नी, और एक कानून का पालन करने वाले वकील से टू बिकम ए क्रिमिनल, में एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विथआउट ए होम, और इस प्रकार एक परिवार से प्रेम करने वाला पति जो था वो घर रहित व्यक्ति बन गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और इस प्रकार जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक संत का जीवन जीने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ डिसिप्लिन दैट द नेक्स्ट मैन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा आत्मत्यागी या गुणी नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं सीमित स्वतंत्रता का एंजॉय नहीं कर सकता हूँ।
आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई थी। व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला, माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता है, किसी लिए कम आज़ादी किसी के लिए ज़्यादा। द चेन्स अप ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स अप ऑन ऑल ऑफ देम, एक किसी व्यक्ति के में बंधी हुई जंजीर वो सभी के लिए बंधी हुई जंजीर होती है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और सभी लोगों में बंधी हुई जंजीर है, गुलामी की जंजीर, वो मेरे लिए बंधी हुई जंजीर थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि जो अत्याचारी होता है मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी उतनी आज़ादी चाहिए इतना कि अत्याचारी को, अत्याचार सहन करने वाले की। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह घृणा का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण दिमाग की जेल में बंधा होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई टेकिंग अवे द समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, मैं वैसे ही आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो पीड़ित होता है और जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति होता है, वो दोनों मानवता को गुलाम बनाते हैं, मानवता को लूटते हैं। तो इस तरह ये उनका एक एस्से था नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।